हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 9वें पाठ है, यानी कि 9वां पाठ, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप की त्रासदी। तो इस पाठ को देखते हैं। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि प्रस्तुतः पाठ है अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत किया गया यह पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोप के और अन्य भूकंप की विभीषिका के बारे में बताता है। प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई आपदाओं में भयावह प्रलय से मानव जीवन संत्रासित हो गया है। ताभि प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुखमयं संजायते, जिसके कारण प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो गया है। एतासु प्रमुखः सन्ति, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। झंझावातः अर्थात तूफान, भूकंपम यानी कि भूकंप, जलोपलवय यानी कि बाढ़, अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल भी बरसात नहीं, सूखा, शिलास्खलन यानी कि चट्टानों का खिसकना, भूविदारणम यानी कि जमीन का फटना, ज्वालामुख स्फोट है यानी कि ज्वालामुखी का फटना इत्यादि आदि। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनं विहितं यत् आपातकाले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः। इस पाठ में भूकंप के विषय में बताया गया है कि आपातकाल में विपन्नता यानी कि कमजोरी को त्यक्तता छोड़ करके साहसपूर्वक कर्म करना चाहिए। चेत जिससे कि दारुण विभीषिकातः संरक्षिता भवाम, जिससे कि इस भयंकर विभीषिका से बचा जा सके। एकोत्तर द्विसहस्रम ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तदा अकस्मादेव गुर्जरराज्यं पर्याकुलम्। एकोत्तर यानी कि एक अधिक, द्विसहस्र यानी कि 2000, ख्रीष्टाब्द यानी कि ईसवी सन में अर्थात 2001 ईसवी सन में गणतंत्र दिवस पर्वणि यानी कि गणतंत्र दिवस पर पर्व पर यदा जब समग्रम अपि भारत राष्ट्रम संपूर्ण भारत राष्ट्र, संपूर्ण भारत देश, नृत्य यानी कि नाच, गीत यानी गाने, वादित्राणाम यानी कि वादन आदि के, उल्लासे उल्लास में, मग्नम आसीत मगन था, तदा अकस्मादेव तब उस समय अचानक ही, गुर्जर राज्यम पर्याकुलम गुजरात राज्य में अत्यधिक व्याकुल, पर्याकुलम यानी अत्यधिक व्याकुल, विपर्यस्तम अर्थात अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम अर्थात रोने से व्याकुल, विपन्नंच जातम यानी कि और अत्यधिक दुखी हो गए। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप के कारण दारुण विभीषिका अत्यधिक विभीषिका से समस्तम अपि समस्त ही, पूरा ही, गुर्जर क्षेत्र गुजरात क्षेत्र, विशेषण च और विशेषकर, कच्छ जनपदम कच्छ जिले में, ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती अर्थात ध्वंसावशेषु यानी कि खंडित हुए अवशेषों में यानी कि मलबे में परिवर्तित हो गया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु, भूकंप का केंद्र बिंदु तो भुजनगर, तो मृतिका क्रीडनम कम एव खंड खंडम जातम, भुजनगर तो मिट्टी के खिलौनों के समान खंड खंडम यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमानि भवनानि क्षणेन एव धाराशायिनी जातानि, बहुमंजिला भवन यानी कि बहुमंजिला इमारतें क्षणेन एव यानी कि क्षण भर में ही, धाराशायिनी जातानी यानी कि धाराशायी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभः
यानी कि विद्युत दीप स्तंभ यानी कि बिजली के खंभे उत्खाता उखड़ गए। विशीर्णः गृह सोपान मार्गः, गृह सोपान यानी कि घर के मार्ग, घर के रास्ते, और मार्ग विशीर्ण यानी कि उखड़ गए, रास्ते उखड़ गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, और भूमि फालद्वय यानी कि दो भागों में विभक्ता बट गई, अर्थात भूमि में दरार आ गई। भूमित गर्वाद ऊपरी निस्तरह भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्वात ऊपरी अर्थात भूमि के गर्भ से ऊपर यानी कि ऊपरी सतह से, निस्तरण भी यानी कि निकलती हुई, दुर्वार अर्थात जिसे रोकना मुश्किल हो, जलधारा भी अर्थात ऐसी जल की धाराओं से, महाप्लवन दृश्यम उपस्थितम, महाप्लवन दृश्यम यानी कि बाढ़ का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ। सहस्त्रम इतः प्राणिनस्तु क्षणेन एव मृतः, सहस्त्रम इतः यानी कि सहस्त्रों हजारों, प्राणिन तो यानी कि प्राणी तो मनुष्य तो क्षणेन एव मृता क्षणभर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्रशो अन्ये सहायतार्थम करुणं क्रदन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु अर्थात गिरे हुए भवनों से, संपीड़िता परेशान हुए, पीड़ित लोग, सहस्रशो अन्य सहस्रों हजारों अन्य दूसरे, सहायतार्थम सहायता के लिए, करुणं क्रदन्ति अत्यधिक करुणा से, क्रदन्ति रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। हा देव, हाय रे भाग्य। क्षुतमाम कंठः मृतप्राया केचन शिशु तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। क्षुतशाम कंठा अर्थात भूख से व्याकुल कंठ वाले, मृतप्राय लगभग मरे हुए, केचन कुछ, शिशु तु अर्थात बच्चे तो, ईश्वर कृपया एव ईश्वर की कृपा से ही, द्वित्राणि 2-3 दिनानि दिनों तक, जीवनम धारितवन्तः जीवन को धारण किए हुए ही रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, इयम आसीत यह थी, भैरव विभीषिका अर्थात भयंकर त्रासदी, कच्छ भूकंपस्य कच्छ भूकंप की। पंचोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कंपनम जातम। पंचोत्तर 5 अधिक द्विसहस्त्र में यानी कि 2000 ख्रीष्टाब्दे यानी कि ईस्वी सन में अर्थात 2005 में, अपि कश्मीर प्रांते कश्मीर प्रांत में भी, पाकिस्तान देशे च और पाकिस्तान देश में, धराया महत्कंपनम जातम धरती में भयंकर कंपन हुआ। यस्मात् कारणात् लक्ष्यपरिमितः जना अकाल कालम कवलितः, यस्मात् कारणात् जिस कारण से, लक्ष्यपरिमितः जना यानी कि लाखों लोग, अकाल कालम कवलितः अकाल यानी कि समय से पूर्व ही, कालम कवलितः यानी कि काल के मुंह में समा गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषय वैज्ञानिकाः कथयन्ति, पृथ्वी किस कारण से कंपन करती है, इति विषय इस विषय पर, वैज्ञानिका कथयन्ति वैज्ञानिकों का कहना है, यत कि पृथ्वीव्या अंतर्गर्भे विद्यमानः बृहत्य पाषाणशिलाः, पृथ्वीव्या अंतर्गर्भे पृथ्वी के अंदर के गर्भ में, विद्यमान बृहत्य पाषाणशिला भयंकर पत्थर की शिलाएं, यदा जब, संघर्षण वशाद त्रुटियंती घर्षण के कारण टूटती हैं, तदा तब, जायते भीषणम संस्खलनम तब भयंकर भीषण संस्खलन होता है, स्खलन होता है। संस्खलन जन्यम कंपनचय और इस संस्खलन से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तदएव भयावह कंपनम धराया उपरितल अपि आगत्य महाकंपनम जनयति, तदेव तभी भयावह कंपनम यह भयंकर कंपन, धराया धरती के, उपरति तल अपि आगत्य ऊपर के तल पर आकर के, महाकंपनम
भयंकर कंपन को जनयति उत्पन्न करता है, येन जिस कारण से महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिसके कारण यह महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है, उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटरे अपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोटों से भी भूकंपो जायते यानी कि भूकंप उत्पन्न होता है, इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, ऐसा भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम क्वथयति। पृथिव्या गर्भे यानी कि पृथ्वी के गर्भ में, विद्यमानो यानी कि स्थित, अग्निर्यदा अग्नि जब, खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम, खनिज मृत्तिका यानी मिट्टी, शिला आदि यानी कि शिलाएं, पत्थरों की बड़े बड़े शिलाएं आदि के संचय को क्वथयति यानी कि उबालती है, तदा तब, तत्सर्वम एव लावारस्ताम उपेत्य, तब वह सब, लावारस्ताम यानी कि लावा का या अंगारों का रूप धर करके, उपेत्य यानी कि रूप धारण करके, दुर्वारगत्या धराम पर्वतम व विदार्य बहि निष्क्रामति। दुर्वारगत्या यानी कि बहुत तेज गति से, धराम धरती, व पर्वतम अर्थात या फिर पर्वतों को, विदार्य यानी कि फोड़ करके, बहि निष्क्रामति बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, धूम यानी कि धुआं, भस्म यानी कि राख, आवृतम यानी कि ढक जाता है, जायते ढक जाता है, तदा तब गगनम यानी कि तब आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 उपगतयो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति। सेल्सियस ताप की मात्रा 8 यानी कि 800 अंकों तक प्राप्त करके, लावारसो यह लावारस, यदा जब, नदी वेगेन प्रवहति नदी के वेग से बहता है, तदा तब, पार्श्वस्थ स्थित ग्रामा नगराणि व तद उदरई क्षणेन एव समाविशन्ति, तब पार्श्वस्थ ग्रामा यानी कि पास में स्थित गांव, नगराणी व या फिर शहरों में, तद उदरई उसके उदर में अर्थात उसके पेट में, क्षणेन एव क्षण भर में ही, समाविशन्ति समा जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशः प्राणिनः, और विवश हुए प्राणी निहन्यन्ते यानी कि मारे जाते हैं। ज्वालाम उदरन्ते एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति। ज्वालाओं को उगलते हुए एते पर्वता ये पहाड़ अपि भी भीषणम भूकंपम जनयन्ति भयंकर भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप देवीय प्रकोप है, तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते। तस्य उपशमनस्य यानी कि उसके निवारण का, न कोऽपि स्थिर उपायो कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव मनुष्य वामन कल्प एव, वामन कल्प अर्थात बौना ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्य ज्ञा कथयन्ति, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयन्ति कहते हैं, यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। बहुभूमि यानी कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलम अपि न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम। तटबंधम निर्माण यानी कि बांधों का निर्माण, बृहन्मात्रम बहुत बड़ी मात्रा में, नदी जलम अपि नदी के जल को भी, न एकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम एक स्थान पर संचय नहीं करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो असंतुलन वशाद भूकंप संभवति, नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप संभव हो सकता है अर्थात भूकंप उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, वास्तव में
शांत पांचों ही तत्व। क्षितिज जल पावक समीर गगनानी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। भूतलस्य यानी कि धरती के। योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, योग क्षेम के लिए समर्थ कहलाते हैं। अशांतानि खलु तान्य एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, अशांतानि खलु तान्य एव, इन सभी के ही अशांत होने पर निश्चित रूप से, खलु यानी निश्चित रूप से, तान्य एव यानी कि इन सभी के अर्थात इन पांचों तत्वों के अशांत होने पर महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश उत्पन्न होता है, यानी कि इनका असंतुलन ही महाविनाश को पैदा करता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के पूरे अर्थ को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।